अरब के रेगिस्तानी इलाकों में जहां सूर्य की गर्मी रेत को झुलसाने वाली होती है, वहीं एक ऐसा महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक जन्मा जिसने इस्लाम के इतिहास को एक नई दिशा दी। वह व्यक्ति थे हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी, बशी इस्लाम के दूसरे खलीफा। उनकी जिंदगी साहस, न्याय और त्याग की मिसाल थी। शुरुआती जीवन और स्वभाव। हजरत उमर रजी का जन्म कुरैश कबीले के आदरणीय परिवार में हुआ। उनका स्वभाव शुरू से ही दृढ़ और निर्भीक था। वे ऊंचे कद काठी वाले, बलशाली और बेहद प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी आंखें गहरी और तेज थीं, जो किसी के भी दिल में एक गूंज छोड़ सकती थीं। इस्लाम के शुरुआती दौर में वे इसके प्रबल विरोधी थे, यहां तक कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का भी इरादा कर लिया था। लेकिन कुरान की एक आयत ने उनका हृदय परिवर्तित कर दिया। उसी पल उन्होंने इस्लाम का कबूल किया और इस्लाम के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बन गए। इस्लाम की रक्षा और बहादुरी। इस्लाम स्वीकार करने के बाद हजरत उमर रजी ने खुलकर इस्लाम की रक्षा की। जब तक वे मुसलमान नहीं बने थे, इस्लाम गुप्त रूप से फैलाया जा रहा था, लेकिन उनके इस्लाम स्वीकार करते ही मुसलमानों ने काबा में जाकर खुलकर इबादत करनी शुरू कर दी। उनकी बहादुरी और दृढ़ निश्चय का यह आलम था कि जब कोई काफिर उनसे भिड़ने की कोशिश करता तो वह तुरंत पीछे हट जाता। खलीफा बनने का दौर। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी ने हजरत उमर रजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उनके खलीफा बनते ही इस्लाम का स्वर्ण युग शुरू हुआ। न्यायप्रियता की अद्वितीय मिसाल। हजरत उमर रजी के शासनकाल में न्याय प्रणाली इतनी मजबूत थी कि आम आदमी भी उन्हें सीधे शिकायत कर सकता था। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन। ने उसी वक्त जांच करवाई और फैसला तुरंत सुनाया, भले ही मामला किसी अमीर या प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा हो। एक बार मिस्र के गवर्नर के बेटे ने एक आम व्यक्ति को नाहक पीट दिया। जब मामला हजरत उमर रजी तक पहुंचा तो उन्होंने खुद गवर्नर और उसके बेटे को बुलाकर आम व्यक्ति को कोड़े लगाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा, तुमने एक आजाद इंसान को क्यों मारा? लोगों को गुलाम बना लिया, जबकि उनकी मां ने उन्हें आजाद पैदा किया था। सादा जीवन, महान नेतृत्व। इतने बड़े साम्राज्य का शासक होने के बावजूद हजरत उमर रजी ने कभी विलासिता का जीवन नहीं जिया। वे सामान्य कपड़े पहनते और अक्सर रात में छुपकर शहर में घूमते ताकि अपनी प्रजा की समस्याओं को खुद देख सकें। एक बार वे रात के अंधेरे में निकले और देखा कि एक विधवा और उसके बच्चे भूखे बैठे हैं। जब उन्होंने मां को आंसू बहाते देखा तो खुद बाजार गए, आटा और खाना खरीदा और खुद अपने कंधों पर उठाकर लाए। जब साथी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन। उनके शासनकाल में इस्लामी साम्राज्य ने बेजोड़ विस्तार किया। ईरान, मिस्र, सीरिया और बाइजेंटाइन रोमन साम्राज्य के बड़े हिस्से इस्लामी शासन के अंतर्गत आए। लेकिन उन्होंने इन इलाकों पर कभी जुल्म नहीं किया, बल्कि न्याय और भाईचारे का संदेश दिया। उनका शासन न्यायप्रियता, अनुशासन और जनसेवा की मिसाल था। लेकिन एक दिन एक फारसी गुलाम अब्बू लुलू फिरोज ने नमाज के दौरान उन पर हमला कर दिया। उन्होंने 3 दिन तक अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए भी सिर्फ अपनी उम्मत के भले के बारे में सोचा। उनके आखिरी शब्द थे, इस उम्मत को अल्लाह सही राह पर रखे और इसे हमेशा इंसाफ के रास्ते पर बनाए रखे। हजरत उमर रजी का जीवन हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है, चाहे वह न्याय की बात हो, बहादुरी की या ईमानदारी की। उन्होंने जो उसूल स्थापित किए वे आज भी दुनिया भर में मिसाल के तौर पर देखे जाते हैं।